कल्पना कीजिए, मुंबई में एक आभूषण की दुकान पर 26 सीबीआई अधिकारियों का छापा। वे दरवाजे सील कर देते हैं, नकदी जब्त कर लेते हैं, सोना जब्त कर लेते हैं। सब कुछ 100% असली लगता है, लेकिन यहां एक भयावह सच्चाई है। उनमें से एक भी असली अधिकारी नहीं था, और मास्टरमाइंड, वह गायब हो गया बिना किसी निशान के। आज भी कोई नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन था। 19 मार्च 1987, मुंबई में एक गर्म दोपहर, गेटवे ऑफ इंडिया के पास पर्यटक अपने दिन का आनंद लेने में व्यस्त है। लेकिन उनमें से पुरुषों का एक समूह चुपचाप खड़ा है। कोई मुस्कान नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस इंतजार कर रहे हैं, घबराए हुए, जैसे ही कुछ बड़ा होने वाला है। अचानक एक आदमी आता है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। राहत, सम्मान, बेचैनी, एक पल भी बर्बाद किए बिना वे सभी एक बस में सवार हो जाते हैं। और यहीं से कहानी में मोड़ आता है। वे पर्यटक नहीं थे, वे सीबीआई अधिकारी थे, या कम से कम उन्हें यही लगता था। बस ओपेरा हाउस के पास रुकती है। बस के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि किसे निशाना बनाया जा रहा है। किसी को नहीं पता था कि मिशन क्या है। बस एक निर्देश था, आदेशों का पालन करो, कोई गलती नहीं। वे बस से उतरते हैं और सीधे एक मशहूर आभूषण की दुकान में पहुंच जाते हैं, TBJ ज्वेलर्स। कुछ ही पलों में शटर बंद, दरवाजे बंद, फोन ब्लॉक। मालिक प्रताप ज्वेरी जम जाता है। डर उसके मन में घर कर जाता है। एक वरिष्ठ अधिकारी अपना पहचान पत्र दिखाता है। सीबीआई का छापा, सहयोग करो। सब कुछ असली लग रहा था, बहुत ज्यादा असली। आगे जो होता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये अधिकारी कर्मचारियों और ग्राहकों को अलग करते हैं, अवैध नकदी जब्त करते हैं, सोने की शुद्धता की जांच करते हैं, गहनों को पैकेटों में सील करें, हर चीज पर पेशेवर तरीके से लेबल लगाएं। यह कोई अनाड़ी काम नहीं था, यह त्रुटिहीन था। तलाशी वारंट भी असली लग रहा था। उनका व्यवहार भी एकदम सही था। 45 मिनट के भीतर नकद जब्त, सोना पैक किया गया, सबूत सील किए गए। फिर अचानक मुख्य अधिकारी चले जाते हैं। वे कहते हैं, एक और छापा, मैं वापस आता हूं, और गायब हो जाते हैं। मिनट बीतते हैं, फिर 1 घंटा, लेकिन अधिकारी अभी भी इंतजार कर रहे हैं, दरवाजे को देख रहे हैं, बेचैन। आखिरकार एक अधिकारी मालिक के पास जाता है और पूछता है, सर, क्या हम अब जा सकते हैं? उस एक वाक्य ने सब कुछ तोड़ दिया। मालिक जम जाता है, उसका दिल बैठ जाता है, क्योंकि सीबीआई अधिकारी उससे अनुमति क्यों मांगेंगे? तभी उसे समझ आता है, कुछ बहुत गलत हुआ है। मुंबई पुलिस को फोन किया जाता है। कुछ ही मिनटों में पुलिस पहुंच जाती है, और जो उन्हें पता चला उससे सभी चौंक गए। सभी 26 सीबीआई अधिकारी फर्जी थे। वे सिर्फ नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग थे, निर्दोष लोग जिन्हें अपराध में फंसाया गया। जी हां, यहां तक कि उन्हें भी पता नहीं था उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब असली मास्टरमाइंड की कहानी शुरू होती है। एक आदमी जिसका नाम राम मोहन सिंह, फर्जी पहचान था। कुछ दिन पहले उसने अखबार में विज्ञापन दिया, खुफिया अधिकारियों की तत्काल भर्ती। सैकड़ों लोगों ने आवेदन किया। उसने आलीशान जगहों पर साक्षात्कार लिए, 26 उम्मीदवारों का चयन किया, उन्हें फर्जी पहचान पत्र दिए, फिर उनसे कहा, यह एक गुप्त मिशन है, एक नकली छापा, और उन्होंने उस पर विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि सब कुछ असली लग रहा था, सब कुछ आधिकारिक लग रहा था, सब कुछ सुनियोजित था। छापे के बाद
उसने सारा सोना और नकदी 2 सूटकेसों में पैक किया, शांति से बाहर निकला, दूसरी गाड़ी ली, एक होटल पहुंचा, चेक आउट किया, एक टैक्सी ली, फिर एक ऑटो और गायब हो गया, जैसे उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। पुलिस ने हर जगह तलाशी ली, मुंबई, केरल, यहां तक कि दुबई भी, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई पहचान नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई असली नाम नहीं, बस एक भूत। इस आदमी को खौफनाक बनाने वाली बात सिर्फ उसका अपराध नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता थी। उन्हें पुलिस प्रक्रियाओं की जानकारी थी, उन्हें सबूतों को संभालने का तरीका आता था, उन्हें मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। उन्होंने सीसीटीवी को भी निष्क्रिय कर दिया था। 1987 में यह दुर्लभ था। उनका हर कदम सोचा समझा, बिल्कुल सटीक। आज भी यह मामला अनसुलझा है और एक सवाल आज भी सबको परेशान करता है, क्या वह सीबीआई का पूर्व अधिकारी था या कोई और भी खतरनाक? क्योंकि जो व्यक्ति 26 लोगों को, एक आभूषण साम्राज्य को और पूरी पुलिस व्यवस्था को चकमा दे सकता है, वह सिर्फ एक अपराधी नहीं है, वह एक मास्टरमाइंड है। यह अविश्वसनीय वास्तविक अपराध इतना चौंकाने वाला, इतनी कुशलता से अंजाम दिया गया कि यह सिर्फ पुलिस फाइलों तक ही सीमित नहीं रहा, यह बड़े पर्दे तक पहुंचा। 2013 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 इसी घटना से प्रेरित थी। एक ऐसी फिल्म जिसमें नकली अधिकारी नकली छापा मारते हैं और असली पैसों के साथ भाग जाते हैं। सुनने में काल्पनिक लगता है, लेकिन अब आपको सच्चाई पता चल गई है। तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा परेशान करने वाली है।